एक घने जंगल के बीच विशाल नदी बहती थी। उस नदी में एक बूढ़ा मगरमच्छ रहता था। बूढ़ा होने की वजह से वो अब शिकार नहीं कर पाता था। एक दिन उसे जोर की भूख लगी और पानी में उसे कोई मछली हाथ नहीं लगी। अब वह भूखा थकाहारा नदी के किनारे जामुन के पेड़ के नीचे आराम करने के लिए चला गया। अरे वाह, कितने सुंदर सुंदर जामुन लगे हैं यहाँ पर। चलो आज इन्हें खाकर ही अपना पेट भर लिया जाए और कुछ देर आराम भी कर लिया जाए, यही अच्छा रहेगा आज। उस पेड़ पर एक बंदर रहता था जो जामुन खा रहा था। उसकी नज़र बंदर पर पड़ी। उसने उससे पूछा, बंदर भाई, तुम यह क्या खा रहे हो? मुझे भी दे दो, बहुत भूख लगी है। ये जामुन है, बहुत मीठा फल है, ये लो तुम भी खाओ। अरे हाँ, ये तो सच में बहुत मीठा फल है। शुक्रिया, मुझे बहुत भूख लगी थी और तुमने मेरी मदद की। तुम बहुत अच्छे हो। मुझे बहुत खुशी होगी अगर तुम जैसा कोई मेरा भी दोस्त हो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आज से तुम मेरे दोस्त हो। मैं इसी पेड़ पर रहता हूँ। तुम्हें जब भी भूख लगे मुझसे कह दिया करो, मैं तुम्हें जामुन तोड़ के दे दिया करूँगा। और इस तरह मगरमच्छ रोज पेड़ के पास आता और बंदर उसे रोज जामुन खिलाता। दोनों खूब मस्ती करने लगे और बहुत अच्छे दोस्त बन गए। कभी मगरमच्छ उसे अपनी पूंछ पर बिठाकर घुमाता तो कभी उसे अपनी पीठ पर बैठाकर नदी की सैर कराता। बंदर मगरमच्छ की पीठ पर बैठकर बहुत खुश होता और उछल कूद किया करता था। एक दिन मगरमच्छ बंदर से बोला, बंदर भाई, मैं ये जामुन अपनी पत्नी को भी खिलाना चाहता हूँ। तुम मुझे थोड़े जामुन तोड़ कर दे दो ना प्लीज, मैं अपने साथ ले जाऊंगा। चलो अभी तोड़ कर देता हूँ। आओ मित्र, ये लो, मैंने भाभी के लिए जामुन तोड़ दिए हैं, अब तुम इन्हें ले जा सकते हो। बंदर ने मगरमच्छ को जामुन तोड़कर दे दिए और वह उन्हें लेकर अपनी पत्नी के पास चल दिया। आज तो मेरी पत्नी बहुत खुश हो जाएगी। पता नहीं आज तक उसने ऐसा मीठा फल खाया भी है या नहीं। जामुन लेकर वो अपनी पत्नी के पास पहुंचा और बोला, अरे देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। जामुन ये मेरे दोस्त बंदर ने मुझे दिए हैं तुम्हारे लिए। अरे वाह, जामुन तो बहुत मीठे हैं, पर कब तक तुम ये जामुन खा खा कर गुजारा करोगे? सोचो ना, जब ये जामुन इतने मीठे हैं और तुम्हारा दोस्त बंदर तो रोज ये मीठे जामुन खाता है, तो वो कितना मीठा होगा। हाँ, वह बहुत अच्छा है, खुद भी खाता है और मुझे भी खिलाता है। मैं सोच रही थी कि उसका दिल कितना मीठा होगा, और बहुत दिनों से मांस का स्वाद भी नहीं चखा है। तुम मुझे उसका दिल ला कर दे दो ना। पत्नी की यह बात सुनकर मगरमच्छ सोच में पड़ गया और अपनी पत्नी से बोला, मैं ये कैसे कर सकता हूँ? बंदर मेरा दोस्त है, मैं उसके साथ धोखा कैसे कर सकता हूँ? अगर मैं उसका दिल ले आया तो वो मर जाएगा। उसने मुझे खाना खिलाया था और अब मैं तुम्हारे लिए उसकी ही जान ले लूँ? मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे बस उस बंदर का दिल चाहिए। जाओ ला कर दो, वरना मैं अपनी जान दे दूंगी। अपनी पत्नी की शर्त सुनकर मजबूर हो गया और दुखी मन से बंदर के पास चल दिया ताकि वो उसे घर चलने के लिए मना सके। बंदर भाई, मेरी पत्नी ने तुम्हारे दिए जामुन से खुश होकर तुम्हें खाने पर बुलाया है। चलो तुम आज मेरे घर चलकर हमारे साथ ही भोजन करना। अरे वाह, चलो ना। बंदर ने मगरमच्छ के साथ चलने को हाँ कर दी और मगरमच्छ की पीठ पर खड़ा होकर चल दिया। दोनों दोस्त मजे से जा रहे थे तो रास्ते में बंदर ने मगरमच्छ से पूछा, वैसे दोस्त, तुम्हारी पत्नी खाने में क्या बनाने वाली है? तुम्हें केले बहुत पसंद है ना, तो केले की सब्जी, खीर, पूरी सब बनाएगी तुम्हारे लिए। अरे वाह, आज तो बढ़िया दावत होगी, मजा आ जाएगा। मेरे तो मुंह में अभी से पानी आ रहा है। और बंदर खुशी के मारे मगरमच्छ की पीठ पर खड़ा होकर नाचने लगा। बंदर की खुशी को देखकर मगरमच्छ को लगा कि उसे बंदर को अपनी पत्नी की इच्छा के बारे में बता देना चाहिए। बेचारा बंदर क्या क्या सपने देख रहा है, इसे तो पता ही नहीं कि मेरी पत्नी इसे ही पका कर खाने वाली है। क्या करूं? मैं बंदर को सारी बात बता देता हूँ। बंदर भाई, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ।
मेरी पत्नी तुम्हारे दिल को खाना चाहती है। मुझे माफ कर देना दोस्त। अगर उसने तुम्हारा दिल न खाया तो वो मर जाएगी। बंदर ने उसकी बात सुनी और तुरंत एक तरकीब सोची। बंदर भी कुछ कम नहीं था। अच्छा, क्यों नहीं, जरूर। पर दोस्त, तुमने यह बात मुझे चलने से पहले क्यों नहीं बताई? हम बंदर अपना दिल पेड़ पर ही संभाल कर रखते हैं। अब उसे लेने हमें वापस जाना होगा। तुम मुझे फिर से पेड़ के पास ले चलो। अरे मैं भी कितना पागल हूँ, हमें फिर से पेड़ के पास जाना पड़ेगा। अच्छा ठीक है चलो, अब चलकर तुम्हारा दिल ले आते हैं। खाली हाथ गए तो वो मेरा दिल निकाल कर खा जाएगी। मगरमच्छ वापस बंदर को पेड़ तक ले आया। बंदर जैसे ही पेड़ के पास पहुंचा, कूदकर उस पेड़ पर चढ़ गया और मगरमच्छ से बोला, अरे बेवकूफ, क्या कोई दिल बाहर निकाल कर भी जिंदा रह सकता है? मैंने तुम्हें अपना दोस्त समझा और तुझे खाना खिलाया, तुम्हारी मदद की और तूने मेरी दोस्ती का यह सिला दिया। अब तुझे ना ही जामुन मिलेंगे और ना ही दिल। भाग यहाँ से। इस तरह बंदर ने अपनी समझदारी से अपनी जान बचा ली और मगरमच्छ को अपनी बेवकूफ़ी की वजह से अपनी दोस्ती और जामुन दोनों से हाथ धोना पड़ा। तो देखा बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें कभी किसी की चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आना चाहिए और अपने दोस्त के साथ धोखा नहीं करना चाहिए। हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।